हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बुद्धिज्म के बारे में। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो जैनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो गौतम बुद्ध ने की थी। मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो गौतम बुद्ध के द्वारा हुआ था। गौतम बुद्ध के द्वारा हुआ था। अब इनका जो जन्म है वो जन्म का हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BC में। कहाँ पर में हुआ था? कपिल वस्तु। बातें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु आप याद रखिएगा, ये है आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक है ये। ठीक है ना। अब देखिए, अब इनके पिता का नाम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, फादर नेम क्या था उनका। देखिए, इनके फादर जो थे ना, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन था। ठीक है। और ये जो है कपिल वस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। ठीक है। और इनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। लेकिन मतलब जब बुद्ध जो है वो बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण हुआ था वो किन्होंने किया था? इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। अब इनका एक पुत्र भी हुआ था। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। तो ये है उनका फैमिली बैकग्राउंड। अब देखिए क्या होगा। अब हम बात करते हैं महाविनिष्क्रमण के बारे में। ठीक है। क्या लिखा? महाविनिष्क्रम। अब ये महाविनिष्क्रम क्या होता है? देखिए, बौद्ध साहित्य में जो है ना वो बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। मतलब जब बुद्ध जो थे, जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया, उसी को जो है ना, उसी को जो है वो बुद्धिज्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। घर के त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अब गौतम बुद्ध ने जो है वो 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स की एज में घर को त्याग दिया था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था कि जब वो एक दिन वो सैर पे निकले थे, ठीक है, तो उन्होंने चार चीजों को देखा। उससे वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि हमें भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए, घर को त्याग देना चाहिए। वो चार चीजें क्या थी? पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखना। जब उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा तब उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ। दूसरा, जब उन्होंने एक रोगी को देखा। तीसरा, जब एक मृतक को देखा था कि मृतक के शव को जो है वो कंधा लगा करके सब स्मशान की तरफ जा रहे थे। चौथा देखा सन्यासी को। देखिए, अब ये जो तीन को देखा ना, जो बीमार था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो बूढ़ा इंसान था, उन तीनों को देखो वो काफी कष्ट में था, काफी पीड़ा में था। लेकिन वहीं पे जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक मॉन्क को देखा, तो काफी हैप्पी थे। ठीक है। उन्होंने किसको देखा? मॉन्क को देखा। और मॉन्क क्या थे? काफी खुश थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें इसी मार्ग पे चलना चाहिए। तो उन्होंने जो है महाविनिष्क्रमण का, कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट लाया। महाविनिष्क्रमण जो है वो बौद्ध धर्म में कहा गया है। ठीक है। और इसको जो है गृह का त्याग से संबंधित है। अब देखिए, ये जो उन्होंने घर का त्याग किया था, इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो घर का त्याग था, उसको किस चीज से सिंबलाइज किया जाता है? देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ठीक है। घोड़ा, हॉर्स। उनके घोड़े का नाम क्या था? उनके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक। ठीक है, उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना, ये उनके क्या था? ड्राइवर का नाम था। कह सकते हैं आज के टाइम में सारथी का नाम था। ठीक है, चन्ना। याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमने ये सब कुछ देख लिया।
अब बुद्ध जो है वो घर से निकल चुके हैं, महाविनिष्क्रमण हो चुका है, तो अब होगी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम थे। ठीक है, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। जब उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना था, संन्यास का मार्ग चुना था, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में संन्यास का मार्ग चुना था, तो उनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? उनके प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम। दार्शनिक थे। तो जब क्वेश्चन आएगी बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो वो नाम था आलार कलाम। ठीक है, अब देखिए, रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। आलार कलाम तो थे ही पहले गुरु, कह सकते हैं फर्स्ट टीचर। ठीक है, उनके साथ एक और टीचर थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध ने जो है उड़ुवेला, जिसको हम वदगया के नाम से जानते हैं, में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी, तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपासना तोड़ा था। क्या मतलब हुआ इसका? कि देखो, बुद्ध ने इनसे इनलाइटमेंट लिया कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमें इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जब हम तपस्या कर रहे हो। ठीक है, तपस्या कर रहे हो, तपस्या की ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है अल्लाह कलाम जी से हुई। ठीक है, फिर तपस्या जो है उन्होंने घोर तपस्या की थी। कहाँ पे तपस्या की थी? तो बौद्ध गया में तपस्या की थी। ठीक है, और इतनी घोर तपस्या में जो है वो लीन हो चुके थे, तो उन्होंने जो है, अब तपस्या लोग कैसे करते हैं? तपस्या जो है बिना कुछ खाए पिए करते हैं। तो जब भगवान बुद्ध जो है वो काफी घोर तपस्या में थे, तो उन्होंने जो है एक लड़की जिसका नाम था सुजाता, सुजाता के हाथों खीर खा करके जो है उन्होंने खीर खाया और उन्होंने अपना क्या किया? व्रत को तोड़ा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि किस वृक्ष के नीचे? तो भाई ये बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको हम कहते हैं पीपल का पेड़, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इस पेड़ के नीचे इनको क्या मिला था? और दिन कौन सा था वो? वैशाख पूर्णिमा के दिन था। वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था। ठीक है, और एज उनकी हो चली थी 35 वर्ष की एज उनकी हो गई थी। मतलब 29 वर्ष में उन्होंने घर का त्याग किया, और 35 वर्ष की उम्र में उनको पूर्णतया एनलाइटमेंट हो चुका था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था। उन्हें इस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे संबोधि कहा गया है। देखिए, एनलाइटमेंट को जो है ना वो बौद्ध धर्म में जो है वो संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तब से जो है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो एनलाइटमेंट हो चुके थे, एनलाइट उनको मिल चुका था, तब से जो है वो गौतम बुद्ध को जो है किस नाम से जाना जाने लगा? प्रज्ञावान। प्रज्ञावान के नाम से, यहाँ पर मैं VAN कर लीजिएगा। ठीक है, प्रज्ञावान के नाम से जो है उनको ख्याति मिल चुकी थी। ठीक है, अब देखो, पीपल का वृक्ष जो है अब उनको किस नाम से जाना लगा? बोधि वृक्ष के नाम से, बोधि वृक्ष के नाम से उनको जाना लगा। बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि बुद्ध के और भी बहुत सारे नेम हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नेम मैंने क्या बताया था? पहला नेम बताया आपको तथागत, तथागत। ठीक है, उसके बाद से आता है मैत्रेय। ठीक है, फिर आता है शाक्य मुनि। ये बुद्ध के क्या थे? अलग अलग नेम थे, अदर नेम्स। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से मतलब उनके जीवन स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ये अभी तक टॉपिक 1 हमने खत्म किया है।
अब हम बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन का। ठीक है, आइए धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, बुद्ध ने अपने ज्ञान का जो प्रथम प्रवचन दिया था वो कहाँ पर में दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, 5 ब्राह्मण के साथ जो है उन्होंने 5 माँ ब्राह्मणों को दिया था। देखिए, जब उसको नॉलेज प्राप्त हो गई थी, जब उनको नॉलेज की प्राप्ति हो गई थी, धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र परिवर्तन। देखिए, जब उनको नॉलेज हो गई थी, जब उनको नॉलेज हो गई थी तो उन्होंने जो है वो सारनाथ, ठीक है, जिसको ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां पर में उन्होंने जो है वो 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था, 5 मॉन्क्स को। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को जो है अपना प्रवचन उन्होंने सौंपा था या फिर कह सकते हैं दिया था। ठीक है, अगर 5 ब्राह्मणों के नाम अगर आपको याद रखने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी भद्य, वप, औज, अस्सी, कौंड्य, ये ये जो है वो ब्राह्मणों के नाम है। ठीक है, अब इसी चीज को जो उन्होंने नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। चक्र परिवर्तन, इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बातें यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए, ये जो नॉलेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो इसमें आप गौतम बुद्ध का जो फेवरेट स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का नाम क्या था, उस स्टूडेंट का नाम था आनंद। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम क्या था, उस स्टूडेंट का नाम था आनंद, तथा आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। मतलब कह सकते हैं ना एग्जाम्पल के तौर में कि टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है कोई। ठीक है, अब जो कोई एग्जाम्पल देना चाहता है, कोई टीचर कुछ बताना चाहता है, तो उस बंदे का नाम लेकर के जो है वो बताता है। ठीक है, तो वो अपना जो उपदेश वो देते थे, जब धर्मचक्र परिवर्तन में क्या देते थे, उपदेश देते थे। ठीक है, तो किसको एग्जाम्पल लेकर के देते थे, आनंद को एग्जाम्पल लेकर के देते थे। अब देखो, आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन आनंद ने जो है वो गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो गर्ल्स की एंट्री दे दीजिए, वरना एंट्री जो है वो बैन था, लड़कियों की एंट्री जो है वो बौद्ध धर्म में बैन थी। तो आनंद के रिक्वेस्ट पे जो है वो गौतम बुद्ध ने लड़कियों की एंट्री एक्सेप्ट कर दी, लड़कियों की एंट्री कर दी, वो भी जो है अब हमारे संघ में शामिल हो सकते हैं। तो पहली जो महिला थी जो ये बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, बौद्ध बौद्ध के मार्गों पे चली, उनका वो खुद की ही मतलब गौतम बुद्ध की मौसी थी जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। ये पहली लेडी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। अब देखिए, अब जो है हमने धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में जान लिया, अब कुछ जो है ना कुछ बौद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। ठीक है, और तथा उनके सिंबल्स भी होते हैं, तो टॉप सिंबल्स, सिंबल्स which is directly related to बुद्धा's लाइफ साइकिल। सो पहला है एलिफेंट। ठीक है, पहला है एलिफेंट। ये क्या बताता है, ये बताता है कि गौतम बुद्ध जो है वो माता के गर्भ में है। ठीक है, माता के गर्भ में वो आ चुके हैं, ये है एलिफेंट का। फिर आता है लोटस, जिसको हम कहते हैं कमल। अब देखिए, ये डिनोट करता है, ये वो है अभी जो है उनकी वो अपने गर्भ में आए हैं, अपने माता के गर्भ में आए हैं। लोटस बताता है कि वो जो है बुद्ध का जन्म हो चुका है। ठीक है, और एक बताता है हॉर्स, हमने बात की थी जब वो महाविनिष्क्रमण हुआ था तो बुद्ध जो है अपने घर से निकल गए थे, तो घोड़े के साथ निकले थे, तो घोड़ा था गृह त्याग से संबंधित। ठीक है, चौथा है आपका बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, यहाँ पे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये इसलिए संबंधित है। ठीक है, पांचवा आता है आपका धर्म चक्र। अभी हमने बात किया धर्म चक्र, ये है कि दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं,
मतलब प्रथम उपदेश दिया था वो है धर्म चक्र से संबंधित। ठीक है, अब है एक करवट सोना। एक करवट सोना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेथ से। ठीक है, आपने अगर कहीं पे प्रतिमा देखा होगा गौतम बुद्ध का, लेटा हुआ प्रतिमा देखा होगा, तो वो एक करवट लेकर सोते हैं। उससे ये मतलब है कि गौतम बुद्ध की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण ये कहा जाता है गौतम मतलब बौद्ध धर्म में। अब देखिए, हमने जब और बात की महापरिनिर्वाण की, तो गौतम बुद्ध की डेथ की मतलब कितने एज में हुई थी? तो 80 साल की उम्र में जो है ना, 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। और अगर मैं बीसी की बात करूँ तो 483 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो चुकी थी। अब देखिए, किस क्या रीजन था डेथ होने का? तो एक चुंद नामक जो है ना, एक कर्मकार हुआ करता था उस टाइम में। ठीक है, तो उसके हाथों से जो सुकर, अब मुझे लगा है सुकर खीर को कहा जाता है, सुकर खाने से जो है उनका डेथ हो गया था। अब ये डेथ हुआ कहाँ पर में था? ठीक है, ये हुआ था आपका कुशीनगर में। कुशीनगर, ठीक है। अब ये कुशीनगर में है जो है ये स्वर्गवासी हुए। अब इसी घटना को जो है वो बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है ना, उनके जो अवशेष होते हैं, उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। उनके जो अवशेष थे, ठीक है, उनके जो अवशेष थे उनको 8 पार्ट्स में या 8 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया गया, और जगह जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इस 8 भाग से 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 8 स्तूपों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये हमने देख लिया कि उनके डेथ तक की जर्नी, कि भाई उन्होंने पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था, लड़कियों की एंट्री जो है वो बौद्ध धर्म में कैसे हुई, सिंबल्स क्या सब थे। ठीक है, ये सब कुछ जो है हमने बुद्ध के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं बुद्ध के भ्रमण के बारे में। ठीक है, ट्रेवलिंग के बारे में। देखिए, बुद्ध ने लगातार भ्रमण किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बुद्ध ने जो है वो ट्रेवल नहीं किया। सिर्फ एक सीजन को छोड़ करके, सिर्फ एक वर्षा मतलब एक मौसम को छोड़ करके, उस मौसम का नाम था रेनी सीजन। क्योंकि रेनी में जो है, रेनी सीजन में ट्रेवल करने में दिक्कत होती है, तो इस वर्ष मतलब इस ऋतु को छोड़ करके गौतम बुद्ध ने जो है वो हर जगह हमेशा ट्रेवल वो करते रहे। सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वो कहाँ पर में दिया था? वो कौशल प्रदेश में दिया था। कौशल प्रदेश में दिया था। तो कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, क्या बात है? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब हमने जैसे कि पिछले कक्षाओं में बात की है, पिछले क्लासेस में हमने बात की कि लिपियों के बारे में, कि भाई डिफरेंट टाइप्स की लिपि, अशोक की लिपि जो है वो 3-4 प्रकार की थी, इंडस सिविलाइजेशन में अलग लिपि थी। ठीक है, वैदिक पीरियड की अलग लिपि थी। तो ये जो बुद्धिज्म है, ये जो बुद्धिज्म है ना, ये जो उपदेश देते थे, मतलब गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, इसकी लिपि क्या हुआ करती थी? लिपि क्या थी? तो भाई इस लिपि का जो नाम था, ठीक है, वो था पाली। और इसे पाली लैंग्वेज भी था ये। ठीक है, पाली भाषा में देते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना, मतलब समझना जरूरी है, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। बौद्ध धर्म में जो है वो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म का जो ये मानना था कि मोक्ष जो है वो इसी जीवन में मिल सकता है, इसी जीवन में संभव है, अगर आप जो है वो हमारे मार्गों को फॉलो करें तो। ठीक है, जैसे हम सभी को पता है कि जब मृत्यु हो जाती है तब जाकर के मोक्ष मिलता है, लेकिन बुद्धिज्म का कहना था कि मोक्ष जो है आपको इसी लाइफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ आपका उसके लिपियों के बारे में, उपदेशों के बारे में। अब है निर्वाण। ठीक है, अब देखिए निर्वाण किसे कहा जाता है?
जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का था वो खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा निर्वाण के बारे में देखते हैं कि निर्वाण क्या था। देखिए, बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह लक्ष्य, ठीक है, जिसको निर्वाण कहते हैं, लक्ष्य क्या, निर्वाण का मतलब क्या, गोल, ठीक है, इसको गोल कहा जाता है। अगर बुद्धिज्म में कहा जाता है कि अगर आप वो 8 मतलब टाइप्स के जो रूल्स हैं बुद्धिज्म में, अगर उसको फॉलो करे तो इंसान अपने गोल तक पहुंच जाएगा। अब देखो, 8 प्रकार की चीजें क्या थी, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीविक, सम्यक स्मृति, सम्यक अस्कल्प, ठीक है, सॉरी, सम्यक असंकल्प से सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, समाधि, ठीक है, ये सब कुछ 8 टाइप्स थे। तो वो कहते थे कि अगर ये 8 मार्गों का अगर अनुसरण किया जाए जो है उनको, इंसान अपने गोल तक जो है वो इजीली पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखो, बौद्ध बौद्ध धर्म जो है ना, उसका जो मेन फोकस था, बुद्धिज्म का जो मेन फोकस था वो था आपका निर्वाण के ऊपर में, कि किस प्रकार से जो है वो हमें गोल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से हम गोल तक जो है वो इजीली पहुंचा जाए, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है ना, इसमें एक चीज आता है दीपक, ठीक है, इसमें एक चीज आता है दीपक, कि दीपक से क्या संबंध है। देखो, दीपक से संबंध है कि दीपक का बुझ जाना। देखो, बुद्धिज्म में कहा गया है दीपक का बुझ जाना, इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है, दीपक का बुझ जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है जो लाइफ का साइकिल है ना, ठीक है, जो लाइफ का साइकिल है, उस साइकिल से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बौद्ध की संगतियां कहाँ कहाँ हुई थी। ये सब को जो है वो रिमेम्बर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको बस आप समझिए, ठीक है। देखिए, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी पता है आपको, वो होती राजगृह में। और उस समय राजा कौन था, ठीक है, और जो है वो अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सब देखेंगे। राजगृह में, ठीक है। समय क्या था, समय था आपका 483 ईसा पूर्व, 483 BC, ठीक है। कुछ आप याद करें ना करें बुद्धिज्म में, लेकिन ये चीजें याद, ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ वो याद आपको होना चाहिए, ठीक है। शासनकाल किसका था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, वैशाली में हुआ था, टाइम पीरियड था 383 BC, ठीक है। 383 BC में अब कौन किसने किया था, काला अशोक ने, ठीक है, काला अशोक ने किया था। तीसरा कौन था, तीसरा कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में, वर्तमान पटना में, पाटलिपुत्रा में हुआ, 250 BC, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चौथा आता आता है आपका कुंडल वन, ठीक है। अब देखो, कुंडल वन किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था आपका 1st सेंचुरी में, ठीक है, 1st सेंचुरी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें, ये 4 चीजें जो है, ये 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मैं लिखे, उसको याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं पहली प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी चौथी बौद्ध संगति, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर मैं लिखा कि प्रथम बौद्ध संगति,
इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगति में क्या हमें जो है किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। देखो प्रथम बौद्ध संगति में जो है वो विनय पिटक, ठीक है, और सूत पिटक की जानकारी मिलती है। क्या लिखा, विनय पिटक एंड सूत पिटक, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बौद्ध संगति से जो है वो हमें मोगली पुत्तसी ने अभिधम पिटक का संकलन बताया है। अब देखिए ये जो मोगली पुत कौन था, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर में आ सकता है कि भाई, यार माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैं ना तीसरी बौद्ध संगति में होगा, वो मोगली पुत के बारे में ना तीसरा में होता, मैं कंफ्यूज हो रहा था। देखो ये तो सेकेंड में हुआ था ना। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर के महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया था। मतलब कुछ लोग जो है वो इस संघ से अलग हो गए थे, ठीक है, और उन्होंने अपना एक संघ बनाया था जिसका नाम था महासंघिक, ठीक है, महासंघिक था, ठीक है ना। अब इन्हीं को जो है महासंघिक को ही जो है थेरावादीन, थेरावादीन, थेरावादीन वो कहना है, ठीक है, थेरावादीन कहना है। अब देखो तीसरी बौद्ध संगति में जो है हमें मोगली पुत्र तिस्यम, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये अध्यक्ष हुआ करते थे तीसरी बौद्ध संगति का। इन्होंने जो है अभिधम्म पिटक, विनय पिटक एंड सूत पिटक पहला बौद्ध संगति में, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक की जानकारी हमें देते हैं, ठीक है। और चौथा जो है लास्ट कुंडलवन वाला, ठीक है ना, वहां पे से जो है हमें हीनयान और तथा संप्रदाय में बट गए थे। मतलब आपको पता है ना कि जैसे कि जैनिज्म में दो लोग आपस में बट गए थे, दिगंबर ऐसे करके श्वेतांबर, दो आपस में बट गए थे, उसी प्रकार से जो है कुंडलवन जो हमारा लास्ट बौद्ध संगति हुआ था यहाँ पर में, इसमें जो है मतलब बुद्धिज्म दो संप्रदायों में बट गया था। एक एक का नाम था हीनयान, ठीक है, हीनयान, और दूसरे का नाम क्या था, महायान, हीनयान और महायान, ठीक है। इसमें से एक और चीज आता है दोस्तों, हमने ये चीजें देख ली, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये पढ़ा करके चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट ग्रंथ कौन सा था, सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम था त्रिपिटक, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या था, त्रिपिटक। अब इसी में जो है आपका विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक आते हैं, ठीक है। ये तीन मैंने पिटक के बारे में बताया यहाँ पर मैं दोस्तों, कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो हमारा पहला है ना विनय पिटक, विनय पिटक है ना, ये क्या बताता है, ये बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन करता है, रूल्स इन बुद्धिज्म। तो ये बौद्ध धर्म में क्या करता है, रूल्स के बारे में बताता है विनय पिटक। दूसरा आता है सूत पिटक। देखिए जो सूत पिटक है ना, ये धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। मतलब जो कह सकते हैं रिलीजियस, रिलीजियस थॉट्स, तो इसके बारे में सूत पिटक बताता है। एक और आता है आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ये क्या बताता है, ये बताता है बौद्ध दर्शन का वर्णन। इसमें बताता है कि बुद्ध में, बौद्धिज्म में क्या सब होता है। तो मतलब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को बताता है, ठीक है। तो ये तीन पिटक थे, इनका बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। एक और चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपने कभी कभार सुना होगा जातक। जातक क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि निम्नलिखित में से जातक क्या है। तो जातक
JATAK, जातक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, मतलब कि होता है ना पुनर्जन्म, इससे पहले का जन्म कौन सा था आपका, तो बुद्ध के जन्म की स्टोरीज या कथाएं, है ना, उसको जातक कहा जाता है। अब देखिए एक लास्ट चीज आता है बौद्ध धर्म के विशिष्ट तथ्य के बारे में, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म। देखिए तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, देखिए क्या हुआ था कि महायान, हमने यहाँ पर में देखा ना, कहाँ गया, हमने यहाँ पर में देखा कि भाई ये दो शाखाओं में बट गए थे, हीनयान तथा महायान। तो जो ये महायान शाखा थी, इस शाखा के अंतर्गत जो है वो बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बुद्धिज्म में जो है वो ईश्वर और आत्मा और मूर्ति पूजन मतलब बंद था, ये नहीं होता था। लेकिन ये जो महायान शाखा थी, महायान ब्रांच था, उसमें क्या हुआ था, आपका मूर्ति पूजन स्टार्ट हो चुका था, मूर्ति पूजना स्टार्ट हो चुका था, किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। और अब बुद्ध को किसकी संज्ञा दी गई, बुद्ध को ईश्वर की संज्ञा दी गई, डिनोटेड एज गॉड, ठीक है। तो बुद्ध को ईश्वर की संज्ञा दी गई थी। और इसी से यही जो ब्रांच है महायान ब्रांच, इसी ब्रांच से जो है वो भगवान गौतम बुद्ध को पूजना, है ना, प्रे करना स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? अब देखिए इसमें जो है ना, जैसे कि हमने पहले भी ये पढ़ा कि जो भाई बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, ठीक है, तो आपको इसी जन्म में जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अच्छे कर्म करके। तो इसमें कहा गया, ये जो महायान ब्रांच था इसमें कहा गया कि जो हेल है, स्वर्ग तथा नर्क, ठीक है, स्वर्ग तथा नर्क जो है, इसके बारे में जो है इसकी अवधारणा दी गई, इसके कॉन्सेप्ट दिए गए कि भाई हेल होता है, फिर स्वर्ग होता है, नर्क होता है, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था महायान ब्रांच के बारे में, महायान शाखा के बारे में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई है। तो इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट होता है यहाँ पर में, ठीक है। कुछ और धर्म होते हैं जैसे वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, ये आपके पढ़ने के लिए एनटीपीसी में इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, फिर आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बुद्धिज्म के बारे में। इसी के साथ हमारा जैनिज्म बुद्धिज्म का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने शाम के सेशन में। आज शाम में जो है हमारा एमसीक्यू का टेस्ट होगा यूट्यूब पे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। शाम में टाइम बता देता हूँ, शाम के 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जीके जीएस के लिए।